वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन हब। पिछले एक्सप्लेनर में हमने अलेक्जेंडर पोप की द डुनसियाड बुक 1 की दुनिया में कदम रखा था। आज हम उस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और बुक 2 की गहराइयों में उतरेंगे, जहां पोप का व्यंग्य और भी तीखा और भी मज़ेदार हो जाता है। तो बुक 2 की शुरुआत होती है एक अजीबोगरीब ओलंपिक्स से। लेकिन यहाँ मैदान में कोई एथलीट नहीं है, बल्कि उस दौर के सबसे बेकार लेखक, आलोचक और पब्लिशर्स उतरते हैं। पोप यहाँ क्लासिकल एपिक्स की शान का मजाक बना रहे हैं। सोच के देखिए, एक ऐसी दुनिया दिखा रहे हैं जहाँ मूर्खता ही सबसे बड़ा गुण है। अब देखिए, हर खेल का एक मुख्य अतिथि होता है, एक शान होती है, राइट। इन खेलों का राजा है डलनेस, यानी मूर्खता का जीता जागता प्रतीक। आइए देखते हैं कि पोप ने इस दरबार को, इस अद्भुत मूर्खता के केंद्र को कैसे सजाया है। और ये देखिए, पोप यहाँ अपने सबसे बड़े दुश्मन कॉलीसिबर को डलनेस यानी मूर्खता के राजा के रूप में पेश करते हैं। ध्यान दीजिए कि पोप कैसे सिबर के सिंहासन का वर्णन करते हैं। उसे भी उतना ही भद्दा और बेकार दिखाते हैं जितना कि उस पर बैठा राजा। एक एक डिटेल उनकी लेखनी के निचले स्तर को दिखा रहा है। राजा के सिंहासन पर विराजमान होने के बाद मूर्खता की देवी खुद हाई हीरोइक गेम्स यानी महान खेलों का ऐलान करती है। लेकिन इन खेलों में हीरोइक जैसा कुछ भी नहीं है। ये असल में मूर्खता की पूजा है, एक सेलिब्रेशन ऑफ स्टुपिडिटी। अब इस पूरी कविता को समझने के लिए मॉक हीरोइक स्टाइल को समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है? सिंपल है, किसी मामूली घटिया विषय को महाकाव्य की तरह एकदम ग्रैंड स्टाइल में बढ़ा चढ़ाकर लिखना। इससे एक हास्यास्पद असर पैदा होता है। पोप इस कला के उस्ताद थे और वो इसका इस्तेमाल सोसाइटी की कमियों पर प्रहार करने के लिए करते थे। खेलों का पहला इवेंट है पब्लिशर्स के बीच एक दौड़, पर जैसा कि हम उम्मीद कर सकते हैं, ये कोई साधारण दौड़ नहीं है। ये उनके लालच, उनके अहंकार और एक दूसरे को नीचा दिखाने की दौड़ है। और मैदान में उतरते हैं बर्नार्ड लिंटॉट, एक घमंडी पब्लिशर। उनका अहंकार इतना बड़ा है कि वो दौड़ शुरू होने से पहले ही खुद को विजेता मान बैठे हैं। उनके शब्दों से उनका घमंड साफ झलकता है ना? लेकिन तभी उन्हें चुनौती देने आ जाता है उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी, एडमंड कर्ल। कर्ल साफ कहता है, सुनो, ये दौड़ ताकत से जीती जाती है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से नहीं। यहाँ दो तरह के अहंकार की टक्कर हो रही है। इससे हमें इन दोनों का कैरेक्टर साफ दिखता है। एक तरफ है घमंडी और भारी भरकम लिंटॉट, और दूसरी तरफ बेहया और निडर कर्ल। दोनों भले ही अलग हों, पर पोप की नज़र में दोनों ही साहित्य को बर्बाद कर रहे थे। दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम करप्ट कॉइन। और फिर दौड़ के दौरान कर्ल फिसलकर गंदगी के ढेर में गिर जाता है। ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है। यहाँ पोप बहुत स्मार्ट हैं। वो उसके शारीरिक पतन को उसके नैतिक पतन का प्रतीक बना रहे हैं। वो जैसा बाहर से गंदा है, वैसा ही अंदर से भी, उसकी लेखनी की तरह। अगर आपको लगा कि पब्लिशर्स की दौड़ हद से ज्यादा अजीब थी, तो अगले कॉन्टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये और भी घटिया होने वाला है। अब बारी है लंदन की सबसे गंदी नदी फ्लीट डिच में गोता लगाने की। इस प्रतियोगिता के नियम भी उतने ही घटिया हैं जितनी कि ये नदी। चुनौती है उस गंदी नदी में सर के बल कूदना। गोल ये साबित करना कि कौन गंदगी से सबसे ज्यादा प्यार करता है। और इनाम, वो भी इस खेल की तरह बिल्कुल बेकार। ये पोप का उस समय के पूरे साहित्यिक माहौल पर एक तीखा कटाक्ष है, जहां घटिया काम को ही पुरस्कृत किया जा रहा था। ये आवाज है खुद डलनेस की देवी की। वो अपने बच्चों यानी बुरे लेखकों को इस गंदगी में कूदने के लिए उकसा रही है। यहाँ लव ऑफ डर्ट का असली मतलब घटिया और स्कैंडल से भरी हुई लेखनी से है, जिसे ये लेखक पैसों के लिए लिखते थे। तो इन सारे अजीबो गरीब खेलों के जरिए पोप आखिर निशाना किस पर लगा रही हैं? उनका असली मकसद क्या था? चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, पोप का गुस्सा सिर्फ एक या दो लोगों पर नहीं था, वो पूरे सिस्टम पर हमला कर रहे थे। पैसे के लिए कुछ भी लिखने वाले हैक राइटर्स, जो उस समय ग्रब स्ट्रीट में आम थे, लालची पब्लिशर्स, बेकार आलोचक, वो कला के व्यवसायीकरण यानी द कमर्शलाइजेशन ऑफ आर्ट के सख्त खिलाफ थे। अब आप सोच रहे होंगे कि पोप के हमले इतने पर्सनल क्यों थे? उन्होंने असली नामों का इस्तेमाल क्यों किया? ये एक वैलिड क्वेश्चन है। इसका जवाब ये है कि पोप के लिए ये लोग सिर्फ बुरे लेखक नहीं थे, वो इन्हें पूरे समाज के बौद्धिक पतन यानी इंटेलेक्चुअल डीके का जीता जागता लक्षण मानते थे।
इसलिए इन लोगों पर व्यक्तिगत हमला करना दरअसल उस पूरे करप्ट सिस्टम पर हमला करना था जो ऐसी मीडियोक्रिटी को बढ़ावा दे रहा था। इट वॉज बिगर देन जस्ट वन पर्सन। तो हम इस सब से क्या सीखते हैं? लगभग 300 साल पुरानी इस कविता की आज क्या अहमियत है? वाई शुड वी केयर टुडे? पोप हमें दिखाते हैं कि व्यंग्य यानी सटायर सिर्फ हंसी मजाक नहीं है। ये एक शक्तिशाली हथियार है जिसका इस्तेमाल समाज में फैले भ्रष्टाचार और साधारणता को बेनकाब करने के लिए किया जा सकता है। इट्स अ टूल फॉर सोशल कॉमेंट्री। और ये सवाल हमें आज के दौर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जहां हर तरफ एंडलेस कंटेंट, क्लिकबेट और फेक न्यूज़ का बोलबाला है। क्या हम ये कह सकते हैं कि पोप की मूर्खता की देवी आखिरकार जीत गई है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और लिटरेरी मास्टरवर्क्स के डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हमारे चैनल इंग्लिश एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस सीरीज के अगले एक्सप्लेनर में हम द डंसियाद के बुक 3 पर चर्चा करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।